लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक छोटा सा एरर देखा था जो कि आउटपुट में हम लोगों को एरर क्रिएट कर रहा था। मैं चेक करा देता हूँ आपको कि कहाँ पे एरर आ रहा था। जब हम एडमिन पे रिडायरेक्ट कर रहे थे तो हमको एक एरर आ रहा था। वो एरर को हम लोग लास्ट टाइम सॉल्व नहीं कर पाए। वो लिखा हुआ था हेडर में नॉट कंटेन मोर देन सिंगल हेडर, न्यू लाइन डिटेक्टेड। ये वाला मैसेज का अर्थ भी कुछ नहीं निकल रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या है एग्जैक्टली। लेकिन मैंने जब बाद में रिसर्च किया तो पता चला कि ऑथेंटिकेशन में ये जो रीडायरेक्ट फंक्शन मैंने लगाया ये नहीं लगा। डायरेक्ट राउट अवेलेबल है। ये लारावेल का 10 वर्जन है। ये 9 वर्जन तक चल रहा था लेकिन 10 वर्जन में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए आपको सिर्फ राउट लिखना है, राउट का नाम लिख देना। हो गया आपका काम यहाँ पे। इसके अलावा मैंने एक छोटी सी गलती और की थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑथ वाले जगह पे यहाँ पर मॉडल लिखने की जगह पे हम टेबल लिख दिया था। तो जिसको मॉडल लिखना है और मॉडल आपको बता देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोवाइडर में छोटी सी गलती रह गई थी जिसको हम सॉल्व कर दिया। और रिडायरेक्ट आगे से फंक्शन को हटा देना है दोनों राउट से। और एक चीज़ करना है वो ये कि अगर ये इफ़ काम ना करे तो रिटर्न नल हो। ये भी हमको एल्स के पार्ट के लिए रिटर्न नहीं लगाया था तो वो भी लगा दिया। जिसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाला एरर सॉल्व हो गया। बट ये अभी हमको एक एरर और देगा, वो है टू मैनी रिडायरेक्ट का। देखो आपको लिख रहा है टू मैनी रिडायरेक्ट यू टू मैनी टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो हम क्या कहा इस इफ कंडीशन में कि एडमिन डॉट करके जब कोई क्लास का नाम हो राउट का, तो फिर ये राउट को रिडायरेक्ट कर दो। तो रिडायरेक्ट करेगा एडमिन डॉट लॉग में और फिर से राउट में एडमिन डॉट नाम आ जाता है, फिर से वो इफ काम करने लगता है। इस तरीके से क्या हो रहा है, एक इन्फिनाइट लूप जैसा बन जा रहा है जिससे हमको बचना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका नाम एडमिन डॉट लॉगिन ना हो, कुछ और हो लेकिन एडमिन डॉट लॉगिन ना हो। तो मैंने जो एडमिन लॉगिन के लिए जो बनाया, ये वाला जो नाम बनाया है, इसमें एडमिन डॉट लॉगिन लिखने की जगह पे एडमिन लॉगिन लिख देते हैं। डॉट हटा दिया तो अब क्या हुआ, एडमिन डॉट नहीं मिलेगा इसको नाम में। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। ये कौन से पेज को रिडायरेक्ट कर रहा है? स्लैश एडमिन एडमिन स्लैश लॉगिन, ठीक है। एडमिन कंट्रोलर में लॉगिन नाम का फंक्शन चलेगा। अब मैं जब चेक करूंगा इस पेज को रिडायरेक्ट करा के, देखो ये रिडायरेक्ट वाला ऑप्शन का जो प्रॉब्लम था, टू मैनी रिडायरेक्ट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है और लॉगिन का पेज अपने सामने दिख रहा है। इससे को डिज़ाइन करना होगा। डिज़ाइन करने के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ऐसा है कि लॉगिन में हमको ये सब नहीं दिखाना, मैनेज कैटेगरी वगैरह नहीं दिखाना। हेडर दिखा सकते हैं अगर हम चाहें तो, बाकी लॉगिन। तो इससे बचना होगा, ठीक है। तो बचने के लिए हम क्या करेंगे कि एडमिन लॉगिन को हम सेपरेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो लॉगिन के पेज में हम इसको एक्सटेंड किए थे लेकिन हमको अभी एक्सटेंड नहीं करना है, सिर्फ बेस का कुछ पार्ट चाहिए। तो हम इसको उतना ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि एक पेज का मामला है तो उतना दिक्कत नहीं है। लॉगिन के पेज में जाते हैं, एक्सटेंड को हटा देते हैं। एक्सटेंड हटाने के बाद ये पार्ट लिख देते हैं और ये जो कंटेंट वाला पार्ट है ये हम हटा देते हैं क्योंकि एक्सटेंड कर नहीं रहे तो सेक्शन काम करेगा नहीं। और उसका एंडिंग टैग जैसे कि बॉडी टैग इंट हुआ और ये HTML का टैग भी इंट कर देते हैं। जिसके बाद ये वाला पेज देखो ऊपर से वो वाला पट्टी हट गया। तो ये सेपरेट लॉगिन के पेज में ऐसा किया है। अब इसके पेज में लॉगिन का फॉर्म बना लेते हैं, जैसे कि एक रॉ, उसके बाद कॉल डैशबोर्ड और उसके अंदर में कार्ड और कार्ड के अंदर कार्ड हेडर और लिख देना है एडमिन हेडर और उसके बाद हेडर कार्ड डैश बॉडी और इसके अंदर में फॉर्म का टैग, मेथड, पोस्ट, मार्जिन बॉटम 3, लेबल लगा कर लिख देते हैं ईमेल अपना बताइए और उसके बाद इनपुट टाइप जिसका क्लास होगा फॉर्म कंट्रोल और उसके बाद नेम ईमेल और वैल्यू ओल्ड ईमेल। अगर कोई वैलिडेशन से रिलेटेड एरर है तो एरर और इसमें ईमेल और मैसेज के लिए पी स्मॉल टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट डैश डेंजर और यहाँ पे मैसेज वेरिएबल। जिसके बाद यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। इसके बाद डुप्लीकेट करके इसको पासवर्ड के लिए भी तैयार कर देंगे। तो यहाँ यहाँ और यहाँ ये सब जगह पासवर्ड, इनपुट टाइप भी पासवर्ड, ठीक है। इनपुट टाइप इसका ईमेल कर देते हैं। इसके बाद हम लोग की सबमिट बटन की ज़रूरत है। तो सबमिट बटन के लिए डुप्लीकेट करते हैं जो पार्ट की ज़रूरत होगी। जैसे लेबल नहीं चाहिए, एरर का कोई पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। और इनपुट टाइप को सबमिट कर देना है और नाम जो है हमको रखने की ज़रूरत नहीं है। और वैल्यू में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एडमिन लॉगिन और जो क्लास है वो बटन के डिज़ाइन में आएगा btn डैश डेंजर w डैश 100। रेस्ट जो पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे और ये देखो डिज़ाइन तैयार हो गया है। इसको बीच में लाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे mx ऑटो और मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ।
तो लॉगिन का फॉर्म बनकर तैयार हो गया। जो लॉगआउट लिखा हुआ है इसको हम लोग अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पर ई फाइल्स की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। ये एक सिंपल डिज़ाइन है हेडर का। अंदर का जो हेडर है वो तो एकदम अलग डिज़ाइन किया गया है, तो उसमें ई फाइल लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये मेरा एडमिन लॉगिन करने के लिए पर्पज़ से यहाँ पर मैंने हेडर का वो बना दिया है। एक और लॉगिन बनाना है, वो ध्यान रखें। देखो स्लैश एडमिन पेज पे आए हैं, अभी हम स्लैश एडमिन पेज पे आए हैं, लेकिन हमको क्या करना होगा कि अगर हम एडमिन डॉट में हैं तो हमको एडमिन लॉगिन में जाना है, राइट। हमको कहाँ जाना है? एडमिन लॉगिन जाना है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर web.php नहीं, मेरा वो मिडिलवेयर में यहाँ एडमिन डॉट लॉगिन लिखा हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं एडमिन लॉगिन में जाना। अगर कोई स्लैश एडमिन करके जाएगा, तो वो लॉगिन के पेज में हमको भेज दे रहा है। इसके लिए इसका वजह ये है कि हम यहाँ पे web.php में ऑथ लगाए, सिर्फ ऑथ कॉलन लगाकर हमको यहाँ पर एडमिन लिख देना है, जो कि मेरा गार्ड का नाम है। तो अगर कोई स्लैश एडमिन ट्राई करता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, एडमिन कंट्रोलर में लॉगिन, ये पहले भी एक कंट्रोलर है, ये भी है। अब मैं चेक करता हूँ कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। एडमिन स्लैश लॉगिन, ये भी रिडायरेक्ट कर देगा, कोई बात नहीं। मैं देख लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। दोनों का राउट सेम है एक्चुअली, देखो। नहीं, प्रीफिक्स लगा हुआ है इसमें, एडमिन स्लैश लॉगिन, कोई बात नहीं है। तो मैं अगर एडमिन के अंदर हूँ और इस राउट एडमिन के अंदर है, और अगर हम एडमिन से कोई भी रिलेटेड लॉगिन है तो एडमिन लॉगिन पे हमको जाना है, नहीं तो देख लेते हैं कि क्या मामला है। लेकिन बाहर का लॉगिन भी हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर के लॉगिन को बनाने के लिए हम बाहर का डिज़ाइन यूज़ करेंगे। होम जो फोल्डर है उसके अंदर भी एक लॉगिन बनेगा, जो कि बाहर का लॉगिन के लिए होगा, ठीक है। इसका नाम भी लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट php। एक काम करते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो दोनों नाम में, तो इसका नाम एडमिन लॉगिन कर देते हैं, एडमिन एल कैपिटल लॉगिन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एडमिन का लॉगिन का नाम एडमिन लॉगिन हो गया, और लॉगिन का जो पेज है वो अलग हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि एडमिन कंट्रोलर जो है उसमें लॉगिन जो जाएगा वो एडमिन लॉगिन नाम होगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अलावा हम इसको चेक करेंगे स्लैश लॉगिन पे, और इसके बाद होम कंट्रोलर का लॉगिन जो बनाए थे वो नहीं बनाए हैं, वो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे लॉगिन, तो ये बाहर के लॉगिन के लिए पर्पज से बना रहे हैं, रिटर्न व्यू। और ये हो गया होम पेज के अंदर एक लॉगिन फोल्डर है, उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये वाला राउट में हमको इसको ऐड कर देना। पहले हम क्लोज कर देते सारे फाइल्स को, काफ़ी सारे फाइल्स हो गए थे इसलिए हम क्लोज कर दिया है। ये कॉन्फ़िग वाला काम नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं। डेटाबेस पब्लिक से रिलेटेड, रिसोर्स से रिलेटेड, web.php में आते हैं और यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर लिखा हुआ है, इसको होम कंट्रोलर कर देते हैं, ठीक है। होम कंट्रोलर के अंदर लॉगिन नाम का फंक्शन है जिसका नाम लॉगिन है, ठीक है। अब चेक करो, यहाँ पे स्लैश लॉगिन पे आने पर ये होम पेज हो गया। स्लैश एडमिन को ट्राई करेगा तो ये गलत लॉगिन पे जा रहा है, चेक करना पड़ेगा क्या वजह है। मिडिल वेयर क्लास के बाद जो है वो एडमिन लॉगिन, हाँ ये नाम रखा है मैंने, नहीं उससे पहले वाला लॉगिन जो लिखा डैशबोर्ड के जस्ट। हाँ फंक्शन का नाम तो लॉगिन है, वो एडमिन कंट्रोलर का लॉगिन है और ये होम कंट्रोलर लॉगिन है, दोनों अलग अलग है। लेकिन फिर भी रीडायरेक्ट जो हो रहा है लॉगिन ये वाला हो रहा है। तो इसकी वजह है एल्स का पार्ट शायद काम कर रहा है। देख लेते हैं कि एडमिन, अगर कोई भी एडमिन डॉट के साथ कोई नाम पे एक्सेस जा करते, एल्स में लॉगिन का नाम ठीक है, वो बाहर के पब्लिक के लिए। देख लेते हैं हम कि मेरा डीडी कौन सा पार्ट काम कर रहा है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ टेस्टिंग एडमिन, ये मैं डीडी लगा के टेस्ट कर लेता हूँ। और एल्स का पार्ट में यहाँ लिखते हैं टेस्टिंग होम। तो कौन सा वाला रीडायरेक्ट काम करता है स्लैश एडमिन लगाने पर? टेस्टिंग एडमिन काम कर रहा है। एक तो एडमिन में गए तो एडमिन राउट रीडायरेक्ट होना चाहिए, है ना। तो ये वाला एडमिन राउट जो है वो इस नाम से, तो ये जब जा रहा है एडमिन राउट, जब जा रहा है स्लैश एडमिन के पास, तो वापस तो वही मामला हो गया। अगर मुझे लगता है कि मुझे ये वाला लॉगिन को भी बाहर करना पड़ेगा, एडमिन से बाहर करना होगा, ये लॉगिन ऑथेंटिकेशन में नहीं जाएंगे, सेपरेट करना होगा। तो इसका नाम एडमिन स्लैश लॉगिन कर देते हैं, लेकिन ये एडमिन भी तो इसमें नाम आ ही जाएगा। हाँ मिडिलवेयर से मगर बाहर हो गया, ठीक है।
ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये स्थिति सही किया कि नहीं किया। तो ये जो dd है इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये dd काम ना करे। चेक करो, हाँ ठीक है। तो अब सॉल्व हो गया, क्योंकि मिडिलवेयर एक्चुअल में उसको इशू दे रहा था। मिडिलवेयर में यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है ना, ऑथेंटिकेशन, तो वो बार बार एक ही चीज़ को चेक कर रहा था, तो मैंने बाहर कर दिया। यानी हमको मेरे लॉगिन के पेज में आने के लिए कोई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने लॉगिन पेज में अच्छे से आ गए। तो ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल लॉगिन के लिए /login और /admin/login जो है वो एडमिन के लॉगिन के लिए कब बनाया मैंने, एकदम अच्छे से काम कर रहा है। अब दोनों पेजेस को अलग अलग डिज़ाइन किया था मैंने, दोनों पेजेस के अलग अलग, जैसे होम पेज में देखो यहाँ पर, तो इसका जो बेस है, इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो एक्सटेंड बेस और होम डॉट बेस, होम फोल्डर का नाम है होम डॉट बेस, और उसके बाद सेक्शन कंटेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिलहाल अगर हम /login ट्राई करेंगे तो हमको वो पेज खुलना चाहिए जिसको अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो खुल गया। अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। ऑब्वियस हमको फॉर्म एडमिन की तरह ही चाहिए, इसलिए हम टाइम बचाते हुए कंटेनर को पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो वो हम कर लेंगे, जैसे कलर डिज़ाइन वगैरह इधर उधर। तो जैसे ये पूरा फॉर्म है, इसमें एडमिन हेडर लिखा हुआ है, आप इसमें लिख देते हैं लॉगिन हेयर। ठीक है, और यूज़र ईमेल पासवर्ड इसमें चाहिए, बस ये हो गया लॉगिन। अब उसका नाम, इसको रेड की जगह ग्रीन कर देते हैं ताकि ये अलग पेज कंसीडर हो। तो देखो, ये जब कोई एडमिन में जाने की कोशिश करेगा तो वो एडमिन के लॉगिन के पास जा रहा है। अब बाहर वाला लॉगिन अलग है, तो उसके लिए पेज अलग से डिज़ाइन किया गया। तो इस वाले कंटेंट के हिसाब से एकदम सही से हम लोगों ने एडमिन का लॉगिन कंट्रोल कर लिया है। अब एडमिन का एक यूज़र इंसर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो काम कर सके। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इंसर्ट कैसे करा सकते हैं। अभी हम सीडर का भी इस्तेमाल करके इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट कराने के बाद हम लोगों के पास डेटा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास साइनअप का कोई फॉर्म नहीं है, तो हमको पासवर्ड इंक्रिप्टेड चाहिए। तो हम कोई ऐसे मैनुअल डेटा अगर जाके अकाउंट में डाल देंगे PHP माई एडमिन का मदद से, तो उसमें इंक्रिप्टेड पासवर्ड नहीं जाएगा, हमको पासवर्ड इंक्रिप्टेड देना है। तो इसलिए हम सीडर का इस्तेमाल करना सही समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस के पास जाके देखेंगे। फैक्ट्री देखो, यहाँ पे यूज़र का फैक्ट्री है, बट एडमिन का कोई फैक्ट्री नहीं है। हमको फैक्ट्री चाहिए भी नहीं, सिर्फ हम सीडर चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री एक से ज़्यादा डेटा डालने के लिए होता है। हमको यहाँ पे एक ही डेटा डालना है मैनुअली, तो हम इसलिए लिखते हैं PHP आर्टिशन मेक कॉलन सीडर, और इसका नाम रखेंगे एडमिन सीडर, और उसके बाद एंटर मार देंगे, जिसके बाद मेरा सीडर यहाँ पे बन के तैयार हो जाना चाहिए। देखते हैं सीडर बन के तैयार होता है कि नहीं। देखो, ये एडमिन सीडर बन के तैयार हो गया। ये मेरा सीडर है। हम इसमें सबसे पहले अपना मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे, यूज़ और app/model/admin, जिसके बाद एडमिन मेरा आ जाएगा यहाँ पे। और इस रन के अंदर में हम एक एडमिन डॉट क्रिएट, और उसके बाद जो भी कॉलम्स हमको इंसर्ट करने हैं वो बता देंगे, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल एरे के तौर पे इस तरह से एक एरे, उसमें नाम होगा बेसिकली, मान लो कि एडमिन का नाम होगा, एडमिन का नाम क्या देते हैं, एडमिन रख देते हैं। उसके बाद दूसरा ईमेल होगा, तो ईमेल का नाम क्या रख लें, मान लो admin@gmail.com। ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड हमको क्या रखना है वो भी हमको डिसाइड करना चाहिए। तो पासवर्ड जो इंक्रिप्शन होना चाहिए, इंक्रिप्टेड होना चाहिए। तो बाइक्रिप्ट आपको फंक्शन है जिससे आप बना सकते हैं इसको, MD5 भी लगा सकते हैं, लेकिन लारावेल बाइक्रिप्ट को यूज़ करता है। ठीक है, तो BCRYPT ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं 1 से 9 तक पासवर्ड रहे, उससे ज़्यादा नहीं, और उसके बाद सेमी कॉलन। तो जब ये रन करेंगे, जब इस सीडर को रन करेंगे, तो वो एक एडमिन में डेटा क्रिएट कर देगा 3 कॉलम के साथ। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, PHP आर्टिशन DB सीड, और उसके बाद -- क्लास, और उसके एडमिन सीडर। सीडिंग कर रहा है, देख लेते हैं कि डेटाबेस में गया कि नहीं गया। सीडिंग हो चुका है। मैं बस चेक करूंगा कि डेटाबेस में वो इंसर्ट हुआ कि नहीं, इंक्रिप्टेड मेथड में इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर इंक्रिप्टेड मेथड में इंसर्ट हो चुका है तो फिर हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चेक करते हैं। तुम यहाँ पर 4D में जा सकते हो। 4D में जाने के बाद एडमिन में जाओ। एडमिन में जाने के बाद देखो, एडमिन नाम, एडमिन ईमेल और पासवर्ड इंक्रिप्ट होके चला गया। तो एकदम परफेक्टली काम किया, राइट। तो हमारा जो सीडर है इसलिए रखा है ताकि हम लोग एडमिन का डेटा इंसर्ट कर सके, क्योंकि साइनअप का कोई एडमिन का फॉर्म नहीं होगा इंसर्ट कराने के लिए। तो सीडर का काम यहाँ पे पूरा हुआ। अब इसी के बिहाफ में इसे लॉगिन कराएंगे, इसी से लॉगिन कराएंगे
कि उस लॉजिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कैसे सीडर से साइन अप हुआ हुआ डेटा यहाँ लॉगिन पॉसिबल है, लॉगिन से पॉसिबल है। तो इसी में हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट $REQ, और हम चाहते हैं कि इफ़ REQ इज मेथड पोस्ट, ठीक है। अगर पोस्ट मेथड हुआ तो, ठीक है, इज मेथड पोस्ट, तो पोस्ट मेथड अगर रहा तो ये काम करेगा। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जितना डेटा हो सब आ जाए। इसके बाद हम चाहते हैं कि वो उसमें डेटा से लॉगिन हो जाए, ये सारी पॉसिबिलिटी हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग इफ़ और एल्स में लगाना पड़ेगा। इसमें लगा दिया ना हम पोस्ट मेथड, तो इसका मतलब राउट को हमको चेंज करना पड़ेगा, राउट गेट नहीं रहेगा, मैच हो जाएगा, राइट। और इसमें इसके अंदर में यहाँ पे दोनों मेथड सपोर्ट करेंगे, गेट और पोस्ट। ऐसा हम लोग बाहर वाला एडमिन के साथ, लॉगिन के साथ भी करेंगे और अंदर वाले मैच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मेथड लगाएंगे गेट कॉमा पोस्ट, तो इस तरीके से हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मेथड अब एक्सेप्टेबल होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि पोस्ट मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हम एडमिन कंट्रोलर के पास आए और ये डेटा को सिर्फ रिटर्न कर लेते हैं। जो भी हम टाइप करेंगे रिटर्न डाटा, ठीक है, जिससे वो एरे जो डेटा अभी मेरे पास आया है वो रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस टाइप करेंगे और सबमिट करने की कोशिश करेंगे, चेक हो जाएगा। CSRF नहीं है, एरर देगा, ठीक है। और मेरा सर्वर भी ऑफ था। तो CSRF के पास जाते हैं, एडमिन लॉगिन का पेज चेक करा देते हैं। देखो एडमिन के अंदर एडमिन लॉगिन का पेज, यहाँ CSRF मिस्ड है, CSRF टोकन ऐड कर लेंगे और उसके बाद दोबारा से इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे। ये 419 का एरर CSRF से आया है। ये देखो तो जो हम टाइप किए तो डेटा आया कि नहीं आया, परफेक्ट आया। तो हम लोग ये आईडी और टोकन सब कुछ मेरा मिल रहा है, ये 1 2 3 4 5 ही इन्फॉर्मेशन है। बस इसमें admin@gmail.com डालने पर वो सही है या नहीं है वो चेक करेंगे। सबसे पहले काम क्या करना है हमको, तो देखो लॉगिन कराने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर लारावेल के ऑफिशियल वेबसाइट से बता देते हैं, ठीक है। तो देखो लारावेल के वेबसाइट में यहाँ पर अगर हम ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो ये ऑथ हेल्पर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथ हेल्पर मेरे लॉगिन कराने में मदद करेगा। जो ऑथेंटिकेट बाइक्रिप्टेड, देखो ना बाइक्रिप्टेड और ऑथेंटिकेशन। एक बार वापस से जाते हैं यहाँ पे डेटाबेस सिक्योरिटी में जाते हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शन ढूंढते हैं, देखो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। इसमें ना थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें थोड़ा सा नीचे जाके हम दिखाते हैं कैसे हमको लॉगिन करना है। यहाँ पर देखो ये सबसे पहले हम वैलिडेट कर लेंगे, वैलिडेट कर अटैम्प्ट करेंगे क्रेडेंशियल, और उसके बाद हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, पूरा घबराने की बात नहीं है, हम एक एक चीज़ दिखाएंगे। सबसे पहले पोस्ट मेथड पे आने के बाद हमको क्या करना है, तो हम लोग $डाटा और उसके बाद लिखेंगे एरो वैलिडेशन वैलिडेट और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट एंटर। तो ये वैलिडेट क्या करना है कि हमको देखो वैलिडेशन करना है कि ईमेल मेरा रिक्वायर्ड हो कम से कम, ठीक है, और पासवर्ड जो है मेरा वो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड दोनों रिक्वायर्ड हो। तो इस रिक्वायर्ड डेटा जो हमको मिलेगा वो डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। हम आपको चेक करा देते हैं, देखिए अभी भी रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डेटा है, देखो रिक्वायर्ड दोनों फिल किया तो पास हो गया, और अगर एक भी खाली छोड़ देंगे तो पास नहीं होकर एरर दे देगा, है ना। चेक करो दोबारा से, देखो ये अब इधर खाली, ठीक है, दोनों भरा हुआ तो डेटा आ रहा है। तो जो वैलिडेटेड डेटा है उसमें टोकन नहीं आ रहा है, टोकन हमको चाहिए भी नहीं, और हम इससे लॉगिन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ ऑथ दो बार कॉलन अटेम्प्ट और डाटा, ठीक है। अटेम्प्ट क्या है, बेसिकली हम चाहते हैं कि इसे लॉगिन करना। तो डाटा ये जो हम दिए हैं इससे ऑथेंटिकेशन करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे आपको गार्ड भी बताना होगा, GUARD गार्ड का नाम क्या है, एडमिन रखे थे ना, याद है ना लास्ट क्लास में, एरो अटेम्प्ट। अगर ये ट्रू होता है, एक मिनट इसका कर्ली ब्रैकेट मिसिंग है, अगर ये ट्रू होता है, देखो ये ऑथ हमको कह रहा है कि आपने अननोन, यहाँ पे ऑथ इंपोर्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लिखिए यूज और उसके लिखिए इल्यूमिनेट, ठीक है, उसके बाद लिखिए इल्यूमिनेट इल्यूमिनेट स्लैश सपोर्ट्स SUPPORTS सपोर्ट स्लैश फैसेट स्लैश ऑथ, ठीक है। तो ऑथ आपका यहाँ पे अब एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट किया, उसके बाद रिटर्न
रिटर्न रीडायरेक्ट, और उसके बाद कहाँ करना है रीडायरेक्ट, तो एडमिन डॉट डैशबोर्ड ना, यही नाम था राउट का, और सक्सेस मैसेज के साथ। अगर आपको कोई मैसेज दिखाना है तो ठीक है, नहीं तो अभी हमको नहीं दिखाना फिलहाल, तो हम इसलिए सक्सेस का कोई पार्ट नहीं रखते हैं। क्या बोले, वहाँ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे राउट भी लिख सकते हैं। राउट लिखेंगे तो एरो चलो चेक करते हैं, पहले तो ये लॉगिन नहीं होगा अभी क्योंकि इसमें गलती है। अगर ऐसा होता है कि कोई एरर आ जाता है, अगर कोई एरर आता है तो रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विथ, और यहाँ मैसेज, जो भी मैसेज होगा वो, और उसके बाद ये एरर दिखाना हमको, ठीक है। तो अटेम्प्ट होने के बाद अगर मान लो गलती करते हैं तो ये एरर इस तरह से देखो, बैक विथ एरर, ठीक है। अब वो एरर क्या दिखाना है वो बता दो, ठीक है। तो वो तुम बैक हो सकते हो और बैक होकर तुम एरर जनरेट कर सकते हो। तो आपको ये डायरेक्ट बैक करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप बैक फंक्शन को लगा सकते हैं। ये गलती मैंने लास्ट टाइम में भी किया था। तो मैसेज जो भी है आपका वो आप डाल सकते हो। तो आप मैसेज लिख दो, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो अगर आप गलती पासवर्ड आईडी डालोगे तो ये एमएसजी काम करने लगेगा। ये एमएसजी को कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप आइए यहाँ पर फॉर्म टैग के नीचे आप यहाँ पर जगह बनाइए, देखिए इफ़ एल्स लगा सकते हैं, इफ़ सेशन, ये सेशन हेल्पर है जो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। एमएसजी, अगर एमएसजी सेशन हुआ तो ये काम करो। उसके बाद हम लिख सकते हैं अलर्ट डैश डेंजर, ठीक है। और जो आपका सेशन है उसको प्रिंट करा दो सिंपली एमएसजी। देखो ये गलत आईडी पासवर्ड है तो ये हमको एरर देना चाहिए, दे रहा है। और सही आईडी पासवर्ड डाल के देखते हैं, एडमिन @ क्या बात। तो ये एडमिन स्लैश लॉगिन पे जाने के लिए, हाँ ये हम कल कुछ गलती किया है, बैक राउटिंग में गलती की है कुछ, ये देख लेते हैं हम dd लगाकर, डन टेस्ट कर लेते हैं कि सही काम करेगा कि नहीं। देखो डन काम कर रहा है, हाँ सही जगह पे हम। तो रिटर्न राउट रीडायरेक्ट पेज एक्सपायर सेशन एक ही बार काम करता है, तो हम इसको कमेंट वापस कर देते हैं। देखो याद रखो कि फॉर्म सबमिशन एक ही बार होता है सही से अगर करना है तो 1 से 9 तक। हाँ डैशबोर्ड पे हम एडमिन डॉट ओ हो सॉरी स्लैश एडमिन, बस हो गया। रिडायरेक्ट में आपको राउट ने का नाम नहीं लिखना है, रिडायरेक्ट में आपको URL लिखना है। तो हो गया कंप्लीट। सही से डालते हैं फिर से दोबारा 1 से 9 तक, और डैशबोर्ड में हम आएंगे। ओ एडमिन के बाद भी कुछ लिखना होगा। स्लैश एडमिन स्लैश क्या है, कुछ भी तो नहीं होगा, स्लैश एडमिन, इसका नाम क्या है, एडमिन डॉट डैशबोर्ड, इस नाम को भी पिक कर सकते हैं। तो देखते हैं एडमिन कंट्रोलर में यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं लिखा तो राउट्स लगा सकते हैं, राउट ओ एडमिन, ये शायद सही है, हम सही जगह पे हम देख लेते हैं कि क्या मामला है। अटेम्प्ट तो सही हुआ होगा। चलो यहीं पे छोड़ते हैं, और लॉगिन सक्सेस का जो पार्ट है नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।